तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उदर संबंधी रोगों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पेट से जितने भी हमारे रोगों से संबंध रहता है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हर एक रोगों का रास्ता पेट से होकर ही गुजरता है, ये भी सत्य है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार की गैस की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो या इनडाइजेशन की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, हर एक समस्या में हमें पूर्ण रूप से निजात मिलेगा, पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर सामने की ओर दंडासन की पोजीशन में। दंडासन से दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आए। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अगर वज्रासन में ना बैठ पाए तो पालती मार के सुखासन में बैठ के भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम मंडूकासन के अभ्यास के बारे में जानेंगे। मंडूकासन का अभ्यास डायबिटीज में तो हमें फायदेमंद देता ही है, साथ ही साथ पेट संबंधी रोगों में भी। तो मंडूकासन के दो अभ्यास हैं, दोनों अभ्यासों को हम बारी बारी करेंगे। पहला अभ्यास, पहले अभ्यास के दौरान अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने नाभि के बगल में रख लेंगे, अंगूठे की लाइन अंदर की ओर, गहरी लंबी श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें, छाती को बाहर की ओर फुलाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, सामने की ओर देखते हुए नीचे की ओर फॉरवर्ड बैंड। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से इसी स्थिति में बने रहें। श्वास पर श्वास नॉर्मल चलती रहे। आंखें बंद कर लें। महसूस करें अपने पेट वाले हिस्से को, एब्डोमेन वाले हिस्से को। नाभि में हो रही धक-धक को महसूस करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। अंत में रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे दोनों हाथ घुटनों पे। यह हमारा मंडूकासन का पहला अभ्यास था। इसी के 3 राउंड करेंगे। वापस से अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद, गहरी लंबी श्वास खींचें। पेट अंदर की ओर, छाती बाहर की ओर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, सामने की ओर देखें, आंखें बंद। कुछ क्षण तक इसी स्थिति में बने रहें, होल्ड करके रखें। शुरुआत में अभी तो हम कम होल्डिंग कराएंगे, 15 से 30 सेकंड। धीरे धीरे अभ्यास करते करते लंबे समय तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, 2 मिनट से लेकर 5-5 मिनट तक। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद कर लें। मंडूकासन तो अच्छा है ही, साथ ही साथ वज्रासन में भी हम बैठे हुए हैं। वज्रासन भी उदर रोगों में, पेट के रोगों में विशेष लाभदायक। हमारे काफ मसल्स के अंदर डाइजेस्टिव नर्व्स रहती है, वो प्रेस होती है, वहां पे स्टिमुलेशन होने लगता है। किसी प्रकार की गैस की, एसिडिटी की समस्या हमें नहीं रहती। खाने के बाद 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, धीरे धीरे 10, 15, 20 मिनट तक भी हम बिठवाते हैं। एकमात्र ऐसा आसन जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं, वज्रासन। तीसरी बार मंडूकासन के पहले अभ्यास का वापस से करें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, सामने की ओर देखेंगे। होल्ड करके रखें। पेट में हो रही धक-धक को महसूस करें। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से इस स्थिति में बने रहें। अपनी एब्डोमेन मसल्स को, ऑर्गन्स को महसूस करें। श्वासों को महसूस करें। श्वासें बिल्कुल सामान्य चलती रहे, सामान्य रूप से जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से
श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। कुछ और सांसों तक वापस से डीप रिलैक्सेशन। इसके बाद मंडूकासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। उससे पहले रिलैक्स कर लें, श्वासों को पूरी तरीके से सामान्य कर लें। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, लेफ्ट हथेली को नाभि पे रखेंगे, लेफ्ट के ऊपर से राइट रखेंगे। अगर किसी के लीवर में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो राइट को नीचे रखे, लेफ्ट को ऊपर की ओर रखे, क्योंकि हमारा लीवर राइट साइड रहता है। और किसी को डायबिटीज की समस्या हो वो लेफ्ट को पहले रखे, उसके ऊपर से राइट को, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा पैनक्रियाज रहते हैं। तो हम लेफ्ट से करते हैं। आप अपनी स्थिति अनुसार करिएगा। लंबी गहरी सांस भरिएगा, पेट अंदर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, सामने की ओर देखते हुए। अगले कुछ सांसों तक, कुछ सेकंड तक होल्ड, आंखें बंद करके पेट में हो रही उस धक धक को महसूस करें। आनंदमयी स्थिति में अपने शरीर को, अपने मन को पहुंचाएं। योगा अभ्यास के फायदों को इंटेंस, इंस्टेंट महसूस करें। होल्ड करके रखेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। वापस से डीप रिलैक्सेशन। दो बार और इसका अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर से राइट हैंड, गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे, सामने की ओर देखते हुए। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास दूसरी बार। इसी प्रकार से अगर हमारे साथ आप योगा अभ्यास करते रहेंगे, हर एक प्रकार की समस्याओं से परमानेंट रिलीफ, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, जीवन को और अच्छे से जी पाएंगे। मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, पैसा तो कमाता रहेगा। वापस से सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रिलीज करते हुए घुटनों पर रख लें, आंखें बंद। देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, एक साथ दो आसनों को आप कर रहे हैं। वज्रासन में तो आप बने हुए हैं ही, साथ ही साथ वज्रासन से आप मंडूकासन की ओर आ रहे हैं। इससे बढ़ चढ़ के और क्या चाहिए? अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की आनंदमय स्थिति को महसूस करते रहें, योगा अभ्यास को महसूस करते रहें। अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल करेंगे, लेफ्ट पाम उसके ऊपर से राइट, लंबी गहरी श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अंतिम बार मंडूकासन का अभ्यास। कुछ और सांसों तक इसी प्रकार से इसी स्थिति में बने रहें। होल्डिंग का विशेष ध्यान, श्वासें बिल्कुल सामान्य चलती रहे। जिस भी शरीर के हिस्से में रोग है उस एक हिस्से को महसूस करें, महसूस करें कि स्वयं ही हील हो रहा है योगा अभ्यास के माध्यम से, आसनों के माध्यम से। सांस भरते हुए फिर से ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, आंखें बंद। कुछ और सांसों तक वापस से रिलैक्सेशन। आज के पेट संबंधी रोगों के योगा अभ्यास में हमने दो आसनों को किया। आसन तो एक ही, लेकिन उसके दो वेरिएशन। मंडूकासन का पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास। इसके बाद यहीं से
योग मुद्रा आसन का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रा के लिए क्या करना है, पद्मासन लगा पाए तो पद्मासन लगा लें, एक पैर ऊपर दूसरा पैर उसके ऊपर क्रॉस करते हुए। अगर पद्मासन ना लगा पाए तो सुखासन में पालती मैट मार के भी कर सकते हैं। वापस से लंबी गहरी सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड को नाभि पे, राइट हैंड उसके ऊपर से। वही सेम अभ्यास जिस प्रकार से मंडूकासन का दूसरा अभ्यास कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से करेंगे। लीवर वाले राइट साइड से करें, राइट पाम नीचे की ओर, लेफ्ट पाम ऊपर की ओर। बाकी लेफ्ट पाम ऊपर की ओर रख के राइट पाम उसके ऊपर। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुक जाएंगे। इस बार माथा जमीन पर रख लेंगे। बने रहें इस स्थिति में, इसी स्थिति में होल्डिंग। शुरुआत में कम से कम 15 से 30 सेकंड तो करनी पड़ेगी, बाकी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ा लेंगे, वरना 15 से 30 सेकंड बहुत है। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। वापस से दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद। कुछ और सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। वापस अभी इन दो अभ्यासों के मात्र से ही शरीर में कितनी ऊर्जा आ गई है, किस प्रकार से हम उस रोग से दूर की ओर निकल गए हैं, उसे महसूस करें। समय के साथ एक दिन में तो आपको काफी सारे फायदे दिखेंगे ही, लेकिन बीमारी को अगर पूरी तरीके से ठीक करना है तो लगातार योगा अभ्यास करना है। 1 2 3 दिन नहीं, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने। कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे दवाइयां कहाँ चली गई, छू मंतर हो गई, पता ही नहीं लगेगा। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड नाभि के ऊपर, राइट हैंड उसके ऊपर। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर योग मुद्रासन का अभ्यास दूसरी बार। जितना सामने की ओर फॉरवर्ड बैंडिंग कर पाए उतना कर पाए। जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, चिंता ना करें। मोटापे के कारण से भी आगे की ओर फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं कर पाते, मोटापा भी समय के साथ कम होएगा। सांस भरते ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद। कुछ और सांसों तक रिलैक्सेशन। शरीर में विशेष रोग होने के 2 ही मेन कारण रहते हैं, एक तो शरीर का मोटापा, दूसरा उदर संबंधी रोग, पेट से कोई भी संबंधित रोग। रोगों की शुरुआत या तो मोटापे से होती है, पेट से होकर ही हर एक रोग हमारे शरीर में फैलता है। पेट स्वस्थ तो सब स्वस्थ। तो सबसे पहले पेट के रोगों को दूर करें। अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लेफ्ट पाम उसके ऊपर से राइट पाम, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। अंतिम बार योग मुद्रासन का अभ्यास। पेट कभी अपसेट नहीं रहेगा, पेट कभी खराब नहीं रहेगा, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। योगा अभ्यास के साथ साथ आहार का भी अभ्यास करें। अच्छा आहार लें, पौष्टिक आहार, ज्यादा तना भुना ना खाएं। जितना हम तेल मिर्च मसाला खाते हैं उतना हमारे लिए खराब। शुरुआत में तो आनंद आता है, लेकिन समय के साथ साथ ना जाने कितने रोगों को, कितने प्रकार की बुराइयों को हमारे अंदर ले आता है। मोटापे का विशेष कारण हमारा आहार ही रहता है, हमारा आलस्य रहता है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज एंड रिलैक्स।
दूसरा अभ्यास भी पूरा हुआ। आंखें बंद, वापस से रिलैक्सेशन। इसके बाद आज के तीसरे योगा अभ्यास को करेंगे। दोनों पैरों को धीरे से रिलीज करते हुए सामने की ओर फैला लें। दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद वक्रासन का अभ्यास करेंगे, दोनों पैर सामने की ओर। सबसे पहले राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आए। राइट हैंड को पीछे की ओर रख लेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे। एक्सेल आउट करते हुए राइट साइड ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। बाहर से लेके आएंगे। हाथों को या तो नीचे की ओर रख लें, नहीं तो पकड़ भी सकते हैं। अगर हो नहीं पा रहा है तो हाथों को बेंड करके रख लें। जितना जा रहा है उतना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। सांसें सामान्य रूप से चलती रहेगी। वक्रासन। दोनों हिप मैट पे, कमर गर्दन सीधी रहे। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को डाउन, रिलीज। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से। लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर। इनहेल करते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। वक्रासन का अभ्यास लेफ्ट साइड से। होल्ड करके रखें, ट्विस्ट एंड टर्न। ट्विस्टिंग का अभ्यास, वक्रासन। अगले कुछ क्षण तक होल्ड। श्वास भरते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड रिलीज। लेफ्ट लेग सामने की ओर रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हल्का सा हेड अप, आईज क्लोज। इसके बाद हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को हल्का सा बेंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट हिप के नीचे, लेफ्ट लेग को राइट लेग से बाहर से लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड पीछे की ओर ही रहेगा। इनहेल करते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर, एक्सेल आउट करते हुए ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। पीछे वाले हाथ की डायरेक्शन में देखेंगे, शोल्डर की डायरेक्शन में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में होल्ड। यह भी ट्विस्टिंग का बहुत अच्छा अभ्यास, उदर रोगों में विशेष लाभ देता है। साथ ही साथ बैक पेन की समस्या के लिए भी ट्विस्टिंग के आसन बहुत अच्छे। श्वासें सामान्य रूप से चलती रहे। अंतिम कुछ सांसों तक, कुछ क्षण तक होल्ड। सांस भरते हुए सामने की ओर देखें, राइट हैंड ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए रिलीज। लेफ्ट लेग को सामने की ओर बैंड रहने दें, राइट लेग को बैंड रहने दें। सेम अभ्यास दूसरी दिशा में करेंगे। लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए राइट थाई के नीचे, राइट हिप के नीचे। राइट लेग को बैंड करते हुए लेफ्ट साइड की ओर लेके आएंगे। राइट हैंड पीछे की ओर ही। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर, एक्सेल आउट करते हुए ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए लेके आएंगे। पीछे की ओर देखेंगे, राइट हैंड की राइट शोल्डर की डायरेक्शन में। आंखें बंद कर लें। लंबे समय तक अगर हम एक आसन का अभ्यास करते हैं, उस आसन को हम सिद्ध करने लगते हैं। घंटों घंटों उस आसन में बैठना पड़ता है। स्थिर सुखम आसनम, which means stable comfortable posture। आसन ऐसे लगाएं कि हम कंफर्ट में रहें। इंटेंस अभ्यास ना करें, जितना अपनी सहजता अनुसार, सुविधा अनुसार कर पा रहे हैं उतना करें। इनहेल करते हुए सामने की ओर देखेंगे।
लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे, एक्सेल आउट करते हुए रिलीज करेंगे। दोनों पैर सामने की ओर रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप साइड बाय साइड शेक करते हुए रिलैक्स कर लें। अंत में यहीं से वापस से दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपनी ओर, लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए राइट हिप के नीचे, राइट थाई के नीचे से होते हुए, राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ्ट लेग के ऊपर से घुटनों के ऊपर घुटना करेंगे गौमुख आसन का अभ्यास। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा। राइट लेग ऊपर है, राइट हैंड ऊपर की ओर, लेफ्ट लेग पीछे से नीचे से, दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक कर लेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। इसी प्रकार से इसी पोजीशन में बने रहें। एक बार दिखाने के लिए सामने से देख लेंगे किस प्रकार से गौमुख आसन की स्थिति में हम बने हुए हैं। इस प्रकार से होल्ड करके रखेंगे, आंखें बंद करके रखें। श्वास पर श्वास की प्रक्रिया नॉर्मल चलती रहे। विशेष ध्यान कमर गर्दन सीधी। पीछे से अगर हाथ को ना पकड़ पाए, रुमाल का सहारा ले लें। जितना हाथ जा पाए उतना जा पाए, कोई दिक्कत नहीं। घुटनों के ऊपर घुटना ना जा पाए, कोई दिक्कत नहीं। जितना जा पाए उतना। समय के साथ धीरे धीरे करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा हर एक आसनों को आप अच्छे से लगा पाएंगे। हर एक प्रकार के रोगों को, दोषों को आप दूर कर पाएंगे। होल्ड करके रखें कुछ और सांसों तक। शुरुआत में तो नॉर्मली करें, लेकिन अगर महीने भर तक अगर आपने इनका अभ्यास कर लिया, लंबे अभ्यासी हैं, साथ में आप आसन के साथ प्राणायाम को भी जोड़ सकते हैं, जैसे कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के साथ। लेकिन शुरुआत में ना करें। शुरुआत में पहले आसनों को अच्छे से लगाएं, उसके बाद अंत में रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। पैरों को सामने की ओर, पैरों को बैंड ही रहने देंगे। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से। इस बार राइट लेग को नीचे की ओर लेके आएंगे, लेफ्ट थाई से हिप के नीचे। सेम अभ्यास ऊपर से लाते हुए लेफ्ट लेग को। इस बार लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर, राइट हैंड को नीचे से पीछे से इंटरलॉक कर लें पीछे से। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। वापस से कुछ और सांसों तक, कुछ क्षण तक होल्ड करके रखें। श्वासों को पूरी तरीके से सामान्य करने का प्रयास। श्वासें सामान्य चलती रहे, बिल्कुल नॉर्मल। एक एक आसनों के कईयों लाभ। हम तो खाली उधर रोग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से बीपी की समस्या भी दूर भागने लगेगी। गौमुख आसन, इसमें हमारे शरीर की आकृति गौ के मुख जैसी बन जाती है। गौ का मुख मीन्स काउस फेस। गौ माता के हर एक गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। आप जानते हैं गौ माता हमारी मां समान है, माता रूपनी है। अपने अंदर गौ माता के दर्शन करें। योगाभ्यास को खाली करना नहीं है, हमें योग में जीवन को जीना है। अपनी जिंदगी को योगी की भांति निरोगी बनाना है। स्वस्थ जीवन जिए, निरोग रहें। अंतिम कुछ और क्षण तक होल्ड। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथ रिलीज। दोनों पैरों को सामने की ओर, वापस से दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैर सामने की ओर। यहीं से कुछ अभ्यास हम लेट के करेंगे। यहीं से कमर के बल लेट जाएं। सबसे पहले दोनों पैर एक साथ रहेंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में। इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेके आएंगे। 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे, मैट से हल्का सा ऊपर की ओर। सर जमीन पे रहेगा, आंखें बंद। अपने कोर वाले हिस्से को बिल्कुल टाइट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट कर लें। पैरों की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लें। होल्ड करके रखें उत्तान पादासन की स्थिति में। पेट में हो रहे इस कंपन को महसूस करें। अंत में धीरे से रिलीज।
अगर दोनों पैरों से एक साथ ना कर पाए तो एक एक पैरों से करें। पहले एक पैर से करें, राइट लेग से करें, कुछ क्षण तक होल्ड करें, फिर रिलीज कर लें। सेम अभ्यास लेफ्ट लेग से करें, कुछ क्षण तक होल्ड करें, फिर रिलीज कर लें। जो दोनों पैरों से कर पाए दोनों पैरों से कर ले, वो और बढ़िया। श्वास भरते हुए फिर से दोनों पैर ऊपर की ओर, मैट से हल्का सा ऊपर की ओर होल्ड करके रखें। पैर बिल्कुल सामने की ओर खिंचे हुए, तने हुए। एब्डोमेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, कोर को होल्ड करके रखें। मोटापे पे भी इसका जोर पड़ता है, शरीर के मोटापे को भी भगाने का कार्य करता है। अंत में रिलीज, वापस से श्वासों को सामान्य रूप से रिलैक्सेशन। इसका भी कम से कम 3 बार अभ्यास करेंगे हम। अंत में वापस से दोनों पैर साथ में, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर, मैट से हल्का सा ऊपर की ओर 30 डिग्री होल्ड, होल्ड करके रखें। पैरों को कॉन्ट्रैक्ट करके रखें, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। हमारी बैक की मसल्स को, लोअर बैक को, स्पाइन को भी हेल्दी रखता है। कभी किसी प्रकार का कमर दर्द नहीं रहेगा। अंत में धीरे से रिलीज, कुछ और सांसों तक डीप रिलैक्सेशन। लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस छोड़ दें। इसके बाद यहीं से नौकासन का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों पैर तो ऊपर उठेंगे, साथ ही साथ हाथ भी और अपर बॉडी भी ऊपर की ओर। पूरा का पूरा बैलेंस हमारे हिप में, होल्ड करके रखें। कमर गर्दन का विशेष ध्यान दें, कमर गर्दन सीधी। अंगूठे की ओर देखें पैरों के, दृष्टि पैरों के अंगूठे की ओर, होल्ड करके रखें। 15 सेकंड, 30 सेकंड। अंत में धीरे से रिलीज। इसका भी अभ्यास 3 बार करेंगे। शुरुआत में 3-3 बार से लेके 5-5 बार तक, धीरे धीरे और बढ़ाएं। समय सीमा को भी बढ़ाएं, अभ्यासों को भी बढ़ाएं। नौकासन, शरीर की आकृति नाव की तरह बन जाती है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, होल्ड करके रखें नॉर्मल ब्रीदिंग। इस प्रकार से इसी पोजीशन में बैलेंस बैलेंस। जो पूरा ना कर पाए वो दोनों पैरों को बैंड करके आदि कर सकता है। एक पैर सीधा, एक पैर बैंड करके कर ले। बाकी जो दोनों कर पाए दोनों पैरों से एक साथ कर लें। अंत में फिर धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। अंतिम बार इनहेल करते हुए ऊपर की ओर आएंगे, होल्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे, होल्ड करके रखें नौकासन में। नाव की तरह स्थिर हो जाएं। चेहरे में मुस्कान। अंत में रिलीज, वापस से रिलैक्सेशन। चार से 5 गहरी लंबी श्वासें ले, गहरी लंबी श्वासें छोड़ दें। डीप इनहालेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ब्रीदिंग नॉट थ्रू द माउथ। मुंह बिल्कुल बंद, मुंह खाली बोलने के लिए। श्वास पर श्वास नासिका से चलती रहे। वापस से दोनों पैर साथ में, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को वापस से 30 डिग्री ऊपर की ओर, कुछ क्षण तक 30 डिग्री अप, 30 से 60 डिग्री अप। यहीं से 90 डिग्री अर्धहलासन,
इस प्रकार से कर पाए तो इस प्रकार से कर लें, बाकी हाथों की सहायता से कर सकते हैं। अगर ना कर पा रहे हो तो, अगर कर पा रहे हो तो दोनों हाथ नीचे की ओर। पूरा का पूरा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की ओर आने लगता है, ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, हमारी अपर बॉडी पे। ब्रह्मचर्य के लिए भी बहुत अच्छा आसन, हमारे बालों के लिए, हमारे चेहरे के लिए, हमारे पेट के लिए। अंत में वापस से 60 डिग्री, 30 डिग्री रिलीज, रिलैक्स करेंगे। वापस से श्वासों को सामान्य कर लें। अंतिम 2 बार इसका अभ्यास करेंगे। वापस से दोनों पैर साथ में, सांस भरते हुए इस बार पूरा ऊपर की ओर, 90 डिग्री अप, होल्ड, बैलेंस करके रखें। आंखें बंद करके पेट की मसल्स को टाइट कॉन्ट्रैक्ट करें। घुटने सीधे। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल धीरे से। ये नहीं कि एकदम छोड़ दिया, वरना नीचे की ओर थम से लगेगा, पैरों में चोट लगने की चांसेस रहती है। आसनों को सही ढंग से करें, बिना किसी जल्दीबाजी के। अंतिम बार सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, होल्ड करके रखेंगे। कुछ क्षण तक इसी प्रकार से अर्ध हलासन की पोजीशन में बने रहें। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। वापस से डीप रिलैक्सेशन, कुछ और सांसों तक बिल्कुल सामान्य, श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों पैरों को बेंड करते हुए इस बार अपनी ओर लेके आएंगे। हाथों की सहायता से एंकल्स को पकड़ लें, अगर पकड़ पाए। दोनों पैरों में गैप, नहीं पकड़ पा रहे दोनों हाथ नीचे की ओर, कोई दिक्कत नहीं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लोअर बॉडी को पुश करते हुए सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज, होल्ड करके रखें। अपने एब्डोमेन वाले हिस्से को, थाइज वाले हिस्से को, पेल्विक वाले हिस्से को ऊपर की ओर पुश करने का प्रयास करें जितना कर पाए। हाथों की सहायता से भी कर सकते हैं अगर ना कर पा रहे हो तो, वरना नीचे हाथ करके तो बेस्ट है। होल्ड, अंत में धीरे से रिलीज करते हुए रिलैक्स करेंगे नीचे की ओर। इनहलेशन के साथ फिर से ऊपर की ओर आएंगे, होल्ड करके रखेंगे। सामान्य रूप से श्वासें जैसे चल रही हैं चलने दें। सेतु बंद आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन, पेट के लिए तो है ही। एक एक आसनों के कईयों लाभ। अंत में धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसी का अभ्यास अंतिम बार सांस भरते हुए ऊपर की ओर, होल्ड करके रखेंगे कुछ और सांसों तक। इसी स्थिति में बने रहें, आंखें बंद कर लें। पूरा का पूरा जोर थाइस पे, बैक पे पड़ रहा होगा, उसे महसूस करेंगे। अंत में धीरे से रिलीज कर लेंगे, रिलैक्स कर देंगे। लेफ्ट लेग को तो सीधा कर लें, राइट लेग को बैंड ही रहने दें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, हक करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे पैरों को, राइट लेग को। थाइस को एब्डोमेन में लगाने का प्रयास, घुटनों को चेस्ट की ओर। कुछ क्षण तक, कुछ सांसों तक होल्ड। सांस पर श्वास की प्रक्रिया नॉर्मल। यहीं से गहरी लंबी श्वास भरें,
श्वास छोड़ते हुए हेडअप करेंगे, घुटनों को नासिका से लगा लेंगे। एक पार्ट पवन मुक्तासन, राइट लेग से पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन नाम से ही पता लगता है, पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स मुक्ति देता है, रिलीज करता है। गैस की समस्या में इंस्टेंट रिलीफ। इनहेल करते हुए हेड डाउन, एक्सेल आउट करते हुए लेग रिलीज। गैस की समस्या के माध्यम से पेट दर्द, एसिडिटी तो होती है, साथ ही साथ कई बार गैस सर पे भी चढ़ जाती है। सेम अभ्यास लेफ्ट लेग से, लेफ्ट लेग को बैंड करते हुए अपनी ओर हक करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे हेड डाउन रखेंगे, आंखें बंद, श्वास पर श्वास चलती रहे। अपनी हिप पे खिंचाव को महसूस करें, ग्लूटियस मसल्स पे। राइट लेग सीधा जमीन पे रहे, मैट पे रहे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हेडअप करेंगे, घुटनों से नासिका को लगा लेंगे। लेफ्ट लेग से एक पार्ट पवन मुक्तासन, होल्ड करके रखेंगे। नेक मसल्स को भी स्ट्रांग बनाएगा, सर्वाइकल, नेक बोन। अंत में इनहेल करते हुए हेड डाउन, एक्सेल आउट करते हुए लेग रिलीज। सेम अभ्यास दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को बैंड करते हुए अपनी ओर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए हक कर लेंगे। फर्स्ट पोजीशन में हेड डाउन, आंखें बंद, होल्ड करके रखें, श्वासें सामान्य। आसनों को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, अपनी अंतरात्मा को। पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, लाइफस्टाइल को सुधारें। गहरी लंबी सांस भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हेड अप, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पवन मुक्तासन। घुटनों से नासिका को लगा लें। पवन मुक्तासन की असली पोजीशन में आ जाएंगे। होल्ड करके रखें, बहुत अच्छा, इसी प्रकार से करते रहें। हमारे साथ योगा अभ्यास करेंगे, निरोगी रहेंगे। अन्य अन्य प्रकार की वीडियोस देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सर्वाइकल से लेके, सूर्य नमस्कार से लेके, ध्यान के अभ्यास से लेके, हर एक प्रकार की वीडियोस आपको मिल जाएगी हमारे इस चैनल में, डिवाइन सनशाइन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। इनहेल करते हुए हेड डाउन, एक्सेल आउट करते हुए दोनों पैरों को नीचे की ओर बटरफ्लाई की पोजीशन में रख लेंगे। लेफ्ट हैंड नाभि पे, उसके ऊपर से राइट हैंड। आंखें बंद करके रखें। कुछ सांसों तक एब्डोमेन ब्रीदिंग का अभ्यास। इनहेल करते हुए अपने एब्डोमेन में ऊपर की ओर मूवमेंट महसूस करें, एक्सेल आउट करते हुए नीचे की ओर। जिस प्रकार से नवजात शिशु पेट से श्वास लेता है, पेट से श्वास छोड़ता है, एक योगी पेट से श्वास लेता है, पेट से श्वास छोड़ता है, निरोगी रहता है, सेम उसी प्रकार से एब्डोमेन ब्रीदिंग। पेट दर्द में लेटकर सुप्त बद्ध कोणासन करते हैं, लाइंग बटरफ्लाई पोस्चर। 2 से 5 मिनट के अंदर ही एक अलग ही प्रकार का रिलीफ हमें मिलता है। एब्डोमेन ब्रीदिंग कम से कम 2 से 5 मिनट डेली करें। पेट की मांसपेशियों को तो रिलैक्स करेगा ही, साथ ही साथ ऑर्गन्स को भी। पेट के रोगों में भी विशेष लाभदायक। दोनों हाथों की सहायता से घुटनों को साथ में ले आएंगे। लेफ्ट लेग को तो सीधा करते हुए रिलीज कर लेंगे, राइट लेग को बैंड करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। इस बार हाथों को इंटरलॉक करते हुए, हाथों की सहायता से फुट को कैच करते हुए अपनी ओर लेके आए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हेड अप करेंगे। इस बार नासिका को पैरों के अंगूठों से लगाने का प्रयास। होल्ड करके रखें, नीचे वाला पैर सीधा रहेगा।
पेट को महसूस करें, नाभि को, उदर को। इनहेल करते हुए हेड डाउन, एक्सेल आउट करते हुए लेग रिलीज। सेम अभ्यास दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अपनी ओर, हाथों की सहायता से फुट को कैच करते हुए इंटरलॉक करते हुए अपनी ओर लेके आएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हेड अप करेंगे। पैरों के अंगूठों को नासिका से लगाने का प्रयास, होल्ड करके रखें। श्वास पर श्वास की गति सामान्य। राइट लेग बिल्कुल सीधा जमीन में। इनहेल करते हुए हेड डाउन, एक्सेल आउट करते हुए लेग रिलीज। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, पैर के पंजे बाहर की ओर, हील्स अंदर की तरफ। दोनों हाथ थाइस के बगल में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें सहज रूप से बंद। अगले कुछ मिनटों तक शवासन में रिलैक्स करें। शवासन में अपने शरीर को शव के भांति बेजान स्थिति में, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल हल्का। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता बस अपनी आती जाती श्वासों के प्रति। मन की आंखों से आती जाती श्वासों को देखें, किस प्रकार से श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। आती हुई श्वासों के साथ सकारात्मकता हमारे अंदर, जाती हुई श्वासों के साथ नकारात्मकता बाहर की ओर। पूरा का पूरा ध्यान अपने पेट वाले हिस्से पे, जिस भी हिस्से में रोग हो उस एक हिस्से में पूरा ध्यान। वहां पे ओमकार की आकृति बना लें, ओम का ध्यान करें। उस एक हिस्से में हरे रंग की जलती हुई लाइट को महसूस करें। हरा कलर, ग्रीन कलर हीलिंग वाला कलर होता है। उस एक हिस्से में हरा कलर महसूस करें। जैसे किसी को लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो राइट साइड लीवर की ओर, पैनक्रियास से रिलेटेड कोई दिक्कत है, मधुमेह की दिक्कत है, वो लेफ्ट साइड ध्यान दे। किसी की आंतों में कोई दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, लार्ज इंटेस्टाइन में ध्यान दे। पूरे पेटों में दिक्कत है, पूरे पेट में ध्यान दे ले। पूरे शरीर में दिक्कत है, पूरे शरीर में दे ले। इस प्रकार से वो जलती हुई लाइट चारों तरफ से हमारी बॉडी को स्कैन कर रही है। जलती हुई ज्योत के साथ हमारे जीवन में भी अंधकार से उजाला आ गया है। उस एक उजाले को महसूस करें। अंधकार से उजाले की ओर बढ़ें, अज्ञानता से ज्ञान की ओर, रोग से निरोग की ओर। रोग से निरोग की यात्रा है योग। कुछ और मिनटों तक शवासन में बने रहेंगे, फिर आज के योग सत्र को अंतिम चरण की ओर लेके जाएंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और भी किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए अपने रोग अनुसार कमेंट बॉक्स में लिख दें, उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। हर एक मनुष्य को निरोगी देखना चाहते हैं, हर एक मनुष्य खुश रहे, और क्या चाहिए, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। आप सभी को प्रणाम। इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, योगाभ्यास करते रहें।